हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के 2022 में बोर्ड देने वाले स्टूडेंट के लिए जो है ये प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स का जो है उसका फाइनल सेट जो है ऑब्जेक्टिव का मिलने वाला है। इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव भी क्लास आपको कराएंगे। ये पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ये फाइनल सेट है, इससे ही क्वेश्चन 2022 में आप लोग को बोर्ड में रहेगा। इस चैप्टर से रहेगा तो इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है। इस पर कुछ हम लोग पहले मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि एक टॉर्च से जो है प्रकाश निकल रही है, अर्थात निकल के और किस दर्पण पर पड़ रहा है। ये दर्पण है, ये ध्यान रखिएगा, ये समतल सतह है, अर्थात ये समतल दर्पण है। पढ़ने के बाद ये जो क्या होता है, टकरा करके वापस लौट जाता है उसी माध्यम, यानी हवा से ही आया और हवा में ही लौट गया, अर्थात उसी माध्यम में वापस लौट गई है। तो आ रही है प्रकाश की किरण, तो इसको कहेंगे आपतित प्रकाश की किरण। इसको क्या कहेंगे? आपतित प्रकाश की किरण। जबकि ये जा रही है तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो जिस बिंदु पर पड़ते हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और यहाँ से एक लंब खींचते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। तो आप ये चार्ट आप लोग क्लास में समझे होंगे, कहीं भी करते होंगे और यहाँ आप लोग समझ भी गए होंगे। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है आप लोग को 22 में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से एक भी अलग नहीं रहेगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए अच्छी ढंग से। ठीक है, क्योंकि इसका जो है एक वीडियो और आप लोग को दे चुके हैं जो प्लेलिस्ट में सेव है, वहाँ से साइंस का हर सब्जेक्ट का आप लोग का जो वीडियो अगर देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग को जो है यहाँ पर प्ले लिस्ट में सेव है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ रही है, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आपतन कोण है या ये परावर्तन कोण है। ध्यान रखिएगा, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपतन कोण ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में सब्जेक्टिव की भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अदर सब्जेक्ट का भी आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिए, यहाँ पे कर है सत्य नहीं, अर्थात हमको गलत चुनना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये बात तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है एक प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आप लोग बच्चे से जानते होंगे कि प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये बात भी आपका सही निकल गया। अब यहाँ पे गौ नंबर बात करते हैं, समतल दर्पण दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक है, जो कि बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पर जो है बिल्कुल बात गलत है, अर्थात गौ ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे घ बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये बात भी बिल्कुल क्या है? यहाँ पे सत्य, मतलब सत्य है एकदम। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। तो किसको किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, गो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ध्यान रखने वाला है कि चांदी जो है का जो है परावर्तक सतह सबसे अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, परावर्तक सतह किसका सबसे अच्छा होता है? तो चांदी का जो है परावर्तक सतह अच्छा होता है। एकदम 100% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी क्या कहते हैं, ये कंपटीशन आने में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में भी मिला है। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर प्रकाश का जो कुछ ही भाग पार कर पाता है, यानी आंशिक रूप से भाग पार करता है, अर्थात यहाँ पे जो है धुंधला दिखाई देगा। तो धुंधला दिखाई देगा उसको क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। अर्थात राइट आंसर यहाँ पर जो है गो ऑप्शन हो जाएगा। और पारभासी का दूसरा नाम क्या होता है? अर्ध पारदर्शी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरण आंशिक रूप से और कम ही भाग जब आर पार होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी में क्या होता है? पार नहीं करते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण क्या होता है? अपारदर्शी में पार नहीं करते हैं और पारदर्शी में क्या होते हैं? पार कर जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पारदर्शी में पार कर जाते हैं और पारभासी में कम भाग करते हैं, जो कि ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आपतन कोण होता है, ध्यान रखिएगा, आपतन कोण जो होता है क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण होता है। आपतित किरण होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अर्थात गो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। ध्यान रखिएगा, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तन कोण अगर परावर्तन हो जाएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं?
परावर्तन कोण कहते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ध्यान रखिए, ये मान लीजिए ये समतल दर्पण है जिसका नीचे का भाग क्या है, रंगा हुआ। ये रंगा हुआ है या फिर रजतित भाग इसको कह सकते हैं। ये रंगीन भाग कहिए या फिर इसको रजतित भाग कहिए, बात बराबर होता है। ठीक है, यहाँ समतल दर्पण पर प्रकाश क्या कर रहा है, लंबवत आपतित होता है। सीधे ही प्रकाश यहाँ पे परावर्तित आ रही है, तो सीधे आएगी तो सीधे ही वापस लौट जाएगी, तो कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। अर्थात क ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन एकदम जी आप रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन पर जोर दे रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, पहला चैप्टर आप लोग तैयार रखिएगा तो आगे भी आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। कभी ये मत सोचिएगा दोस्तों कि आप आगे तैयारी कर लेंगे। उसमें क्या होता है, आपका सारे क्वेश्चन जो है माइंड पर जब एक बार लोडिंग पड़ता है तो आपको दिक्कत हो जाता है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है ना सब्जेक्टिव। इसलिए अभी से ही आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। ध्यान रखिए, ये मान लीजिए एक समतल दर्पण है, इसी के समांतर एक समतल दर्पण है। यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। ध्यान रखिएगा, जब सैलून जाते होंगे तो दोनों बगल, अगर इधर भी दर्पण इधर भी है, इस बीच में आप खड़ा होते होंगे तो दोनों बगल बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात अनंत बनते हैं। दो समतल दर्पण के बीच जो है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा, गेट बाय हार्ट रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कौन होगा। ध्यान रखिए, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे इस पर लंबवत प्रकाश किरण आ रही है यहाँ पे, तो लंबवत जब यहाँ पे मान लीजिए टॉर्च बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रकाश कुछ फैलेगा, इस आसपास में फैलेगा, पड़ेगा यहीं पर, टकरा के फिर लौट जाएगा वापस, तो 0 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो विचलित होगा, फैलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए फैला तो ये एक अर्धवृत्त बनता है। यहाँ पर अर्धवृत्त का जो होता है कितना डिग्री कोण होता है, 180 डिग्री होता है। राइट आंसर यहाँ पर ग हो जाएगा। और पूरे वृत्त पूछता तो क्या होता है, मैथ भी थोड़ा पढ़ लीजिए। पूरा जो होता है मैथ ये होता है 360 डिग्री होता है। इसी को देखिए आधा कर दिए तो यहाँ पर 180 हो गया, अर्थात यहाँ पर विचलन कोण का मान 180 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते 7 नंबर क्वेश्चन। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी। ध्यान रखिएगा, डबल हो जाता है। जब 4 मीटर पर सेकंड से आ रही है तो 8 मीटर पर सेकंड से वो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, अर्थात ख ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 थीटा होता है, यानी डबल हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब किसी दर्पण के सामने आप 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहे होते हैं तो आपका प्रतिबिंब उसका डबल दिखाई पड़ता है, अर्थात 4 से आ रहे हैं तो 8 यहाँ पर मीटर पर सेकंड दिखाई देगा। अब हम लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। एकदम क्वेश्चन को जो है जीवे पर रखना है, एकदम इसको जो है गेट बाय हार्ट रखिएगा, होठ पर रखिएगा हमेशा क्वेश्चन को। ठीक है, कि समतल दर्पण का जो होता है यहाँ पे फोकस दूरी पूछे या फिर आपको वक्रता त्रिज्या पूछे। ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी पूछे चाहे वक्रता त्रिज्या पूछे, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या भी आपको पूछा जा सकता है, क्या होती है तो ध्यान रखिएगा, कह दीजिएगा अनंत होती है। अनंत का चिन्ह भी यही होता है। ऑप्शन ये भी रह सकता है, किसी तरह से रह सकता है। तो इस ढंग से पढ़ना है कि आपको एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। अर्थात होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है सो काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक को ही आभासी कहा जाता है। ये 3 पॉइंट आप लोग को इससे मिलने वाला है कि यहाँ पे समतल दर्पण और वक्रता और की फोकस दूरी और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती है और ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, ध्रुव को कहते हैं पी अर्थात पोल, और वक्रता केंद्र यानी आर के बीच सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ख हो जाएगा, जिसको वक्रता त्रिज्या को आर से भी सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हो जाएगा यहाँ पे ख ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग समझे कि नहीं, यहाँ पे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता के त्रिज्या, और सीधे कहे अगर ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी हो सकता है, कभी कभी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, ये सब आप लोग को 2 नंबर में भी आप लोग को मुख्य बिंदु है दर्पण से, जो कि आपको पूछा जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो आप लोग पढ़े होंगे या फिर पढ़ने वाले होंगे कि क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो यहाँ पे फोकस दूरी जो है कितना है, यहाँ पे फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, तो अर्थात फोकस दूरी है 12.5। यहाँ पे रख देंगे 12.5 सेंटीमीटर बराबर R/2 हो जाएगा। यहाँ पे बट्टे में 1 लगा सकते हैं, आर को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आर बराबर 12.5 को 2 से गुना करेंगे तो 25.0 आ जाएगा। अर्थात आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या
वक्ता केंद्र की दूरी क्या होगी, तो उतना ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर ही, ख ऑप्शन ही हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है ध्रुव से, और ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी, तो उतना ही हो जाती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है, तो सही कौन है, तो 12 नंबर का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग खोज सकते हैं कि गोलीय दर्पण की मध्य बिंदु को वक्ता केंद्र, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का सीधा होता है, बिल्कुल गलत, क्योंकि उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। ग ऑप्शन है, गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या आर उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, बिल्कुल बात गलत है। यहाँ पे घ ऑप्शन है बिल्कुल तब सही हो जाएगा कि आवर्धन का मान जब ऋणात्मक यानी माइनस में होगा तो क्या प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, अर्थात उल्टा होगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एकदम घ जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, सही है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स चुना है। 13 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे ग हो जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, यहाँ सिर्फ कह रहा है कि वास्तविक बनता है, जो कि बात बिल्कुल गलत है और हम लोग को गलत ही कह रहा था चुनने के लिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन 2022 में आप लोग को मिलने वाला है। क्वेश्चन इस प्रकार इस टाइप का भी रहेगा। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्ता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण होती है। ध्यान रखिएगा, यह प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम है कि जब प्रकाश किरण यहाँ पे वक्ता केंद्र से होकर आएगी तो वह टकराने के परावर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अर्थात मान लीजिए ये एक दर्पण अगर मान लीजिए है, इस पर अगर आप ये जो है यहाँ पे पोल है, यहाँ पे P होता है, अगर यहाँ पर C है तो यहाँ से जब प्रकाश किरण आएगी दर्पण से टकराने के बाद जो है पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, अर्थात हो जाएगा पूर्व पथ पर लौट जाएंगे। अर्थात ग ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, आपको गलत चुनना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, बिल्कुल बात जो है ये सही है। ठीक है, एकदम बात जो है 15 नंबर का ये सही है। ख ऑप्शन का आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो कि बात बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ख ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल गलत है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, तो कह रहा किस दर्पण के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा समतल के द्वारा तो केवल काल्पनिक तो बनता ही है, समतल के द्वारा जो केवल काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, एकदम रखिएगा ध्यान। काल्पनिक कहे या फिर आभासी कहे, या इंग्लिश पढ़ते होंगे, इंग्लिश मीडियम होगा तो वर्चुअल इमेज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों दर्पण में हो जाता है ऐसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल में भी कुछ स्थिति में बनता है और उत्तल में तो बनता ही है, अर्थात ऑप्शन जो घ जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि तीनों दर्पण में जो है वास्तविक आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो वास्तविक यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन जो है वास्तविक केवल जो है अवतल से ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो है केवल अवतल से, अर्थात यहाँ पर ख ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऊपर वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो है सो उत्तल दर्पण से बनता है, उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण से, और इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के जो है क्या कहते हैं, गाड़ी के जो है सो किस में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, साइड मिरर के रूप में जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। और अवतल दर्पण का जो है हेडलाइट के रूप में करते हैं, और टॉर्च आदि इत्यादि में भी करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर बनेगा, तो जब बात हो कि वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु भी वक्ता केंद्र पर ही होगा। ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा जा चुका है, और इस बार जो है इस क्वेश्चन जो है फिक्स कर लीजिए, ये क्वेश्चन इस बार रहेगा, अर्थात ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मकसद से कहते हैं ये आप लोग अभी नहीं समझ पाइएगा, आगे आप लोग को जरूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन किस मकसद से करें कि इस बार रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है मात्र 2 साल बैक कर करके मतलब बीच कर करके पूछा जाता है हर, लेकिन 2 साल बैक करके हर बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि फिक्स कर लीजिए आप लोग 1 नंबर यहाँ से कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल रहेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है यहाँ पर यहाँ पे
वक्ता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो 20 नंबर कह रहा है वस्तु से बड़ा भी और आभासी प्रतिबिंब जो है किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में ही मिलेगा। ठीक है, अवतल दर्पण का एक स्थिति आता है जिसमें वस्तु का जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन के, यहाँ पे जो है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन कैसा प्रतिबिंब बन सकता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गौ बन सकता है, केवल वास्तविक, केवल आभासी, और यहाँ पे केवल आभासी, केवल वास्तविक। तो यहाँ पे दोनों प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तर में केवल कितना कैसा बनता है, तो उत्तर में केवल आभासी बनता है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा। देखिए दर्पण जो है वस्तु बिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा सो कैसा होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, तो यहाँ पे हो जाएगा आकार में बहुत बड़ा बनेगा प्रति, यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे 22 नंबर का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु को कहाँ पर ध्रुव यानी P और F के बीच, फोकस दूरी के बीच रखते हैं वस्तु को, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है। ये आप लोगों को प्रतिबिंब प्राप्त करने की अवतल दर्पण की स्थिति में जरूर पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो इसका भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक सभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा नोटिफिकेशन और आप देख पाइएगा। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो गोलीय दर्पण से कह रहा है, उत्तल गोलीय दर्पण से जो है आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, सो आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। ध्यान रखिएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात को ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आभासी का ही दूसरा नाम क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इसको वर्चुअल इमेज भी कहा जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग ध्यान रखिएगा गाड़ी के साइड मिरर में होता है। ठीक है, एकदम ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल था, काफी नॉलेजफुल था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।